हेलो बच्चों, आज हम लोग 12th क्लास की फिजिक्स में सेलों के कॉम्बिनेशन का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे। और आज हम लोग पढ़ेंगे निश्चित क्रम में सेलों को किस प्रकार से जोड़ते हैं। इसके पहले वाले वीडियो हम लोगों ने पढ़ा है कि सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में संयोजन किस प्रकार से करते हैं। अगर ये पहला वाला वीडियो हमारा श्रेणी क्रम समांतर क्रम का नहीं देखा है तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, तभी ये वाला वीडियो समझ में आएगा कि निश्चित क्रम का क्या मतलब है और कैसे हम कुल विद्युत वाहक बल ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इस कॉम्बिनेशन में हम लोग ये जानना है कि अगर हम n सेलों को श्रेणी क्रम में रखें, मतलब जैसे मान लेते हैं एक सेल हो गया, उसका आंतरिक प्रतिरोध, दूसरा सेल, उसका आंतरिक प्रतिरोध, ऐसे करके इसमें पूरे n सेल लगे हैं। कितने लगे हैं? n सेल। सबका विद्युत वाहक बल E है, आंतरिक प्रतिरोध सबके R है। एक पंक्ति ये हो गई, ये सब सीरीज में है, और दूसरी पंक्ति में भी इतने ही सेल लगे हैं। पूरे कितने से लगे हैं? n सेल, और ये दूसरी पंक्ति हो गई। ऐसे ही n सेलों की टोटल जो है पंक्तियां बनाई गई हैं m, ऐसे करके इसमें कितनी पंक्तियां बन गई हैं? m पंक्तियां बनी हैं। इस तरीके से। और देखो, इसमें प्रत्येक सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल सबके सेम है। विद्युत वाहक बल को हमने मान रखा है E से, और आंतरिक प्रतिरोध को मान रखा है R से। तो ये सब प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है। टोटल एक पंक्ति में n सेल है, और टोटल जो पंक्तियां बनी है इन सेलों की, जो समांतर क्रम में जोड़ी गई पंक्तियों को, वो सब हैं समांतर क्रम में। यानी ये समझो कि इस तरीके से इसको कॉम्बिनेशन किया गया है, ऐसे। इस तरीके से ये यहां पर जोड़ दिया गया है। ये हमारे पॉइंट हैं A और B, और इस कॉम्बिनेशन से जहां धारा भेजनी है वो हमारा वाय प्रतिरोध है R। ये वाय प्रतिरोध हो गया। तो इस कंडीशन में इसका ये हमारा मिश्रित क्रम कराएगा। ये सब सीरीज में है, एक लाइन में जब तो लगे विद्युत वाहक सेल लगे हैं वो सब इसमें है सीरीज में, और प्रत्येक जो पंक्ति है वो सब पैरेलल जोड़ी गई है। ऐसी कितनी पंक्तियां हैं? m पंक्तियां हैं, m। तो हमने एक भाषा थोड़ी शॉर्टकट में लिख ली है, माना प्रत्येक पंक्ति में n सेल हैं तथा m पंक्तियां हैं, और प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है। एक्चुअल में हम अलग अलग भी मान करके ये चित्र बना सकते हैं, E1, E2, E3 करके ऐसे, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है। जो मिक्स कॉम्बिनेशन हमारे पास सिलेबस में है वो सबके विद्युत वाहक बल सेम, आंतरिक प्रतिरोध सबके सेम है, ऐसा हमारे सिलेबस में है। और अगर अलग मान लेंगे तो बहुत जटिल कैलकुलेशन हो जाती है, इसलिए उसको सिलेबस से हमारे हटा दिया गया। बोर्ड सिलेबस में केवल ये वाले टॉपिक हमारे पास है। अब जरा इसमें देखो, इस सेल में एक पंक्ति में कुल कितना विद्युत वाहक बल है? भाई सब कॉम्बिनेशन से धारा चलेगी इस तरफ, तो यहां धारा मिल जाएगी, इधर I1, I2, I3 करके मिलेगी, और यहाँ पर धारा कितनी हो जाएगी? I, और ऐसे करके इधर जाएगी, और ये घूम करके फिर वापस, और इधर अपने अपने धारा चली जाएगी। ये इस तरीके धारा का प्रवाह होगा। कुल धारा अगर निकालनी है I, इसका मतलब कुल विद्युत वाहक बल पता हो पूरे कॉम्बिनेशन का, और वाहक प्रतिरोध का मान और कुल आंतरिक प्रतिरोध पता हो, तो धारा का मान निकल आएगा। ये तो सूत्र हमको पता है। लेकिन अब बात आती है कि कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा, क्योंकि n सेल श्रेणी क्रम में और ऐसे करके m पंक्तियां जुड़ी हुई हैं। तो पहले जरा एक सेल का कुल विद्युत वाहक बल निकालो। एक पंक्ति, एक सेल का, एक पंक्ति में लगे सेलों
लगे सेलों का कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? अच्छा बताओ, कुल कितना विद्युत वाहक बल हो जाएगा, ये जरा देखो। कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा एक पंक्ति का? तो सब किसमें लगे हैं? सीरीज में। और सीरीज में लगे और सब की पोलैरिटी सेम, तो सबको जोड़ देंगे। ये हम लोग पढ़ चुके हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, इस पोलैरिटी सेम होते हैं, सब विद्युत वाहक बल को जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? E प्लस ई करके जोड़े कितने से लगे हैं? n पदों तक जोड़ देंगे। n से लगे तो n पद हो जाएंगे। कितना हो गया? Ne। ऐसे करके Ne इस पंक्ति का होगा, Ne इस पंक्ति का होगा, Ne इस पंक्ति का होगा। ऐसे करके सब पंक्तियों का विद्युत वाहक बल कितना होगा? Ne। इसका मतलब सब पंक्तियों का विद्युत वाहक बल हमने निकाल लिया, वो आ गया Ne के बराबर। ठीक है। और एक पंक्ति में लगे सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध वो कितना लिखा जाएगा बताओ? अब सब सीरीज में है, अब सीरीज में R प्लस आर जोड़ो कितना हो जाएगा? R प्लस आर करके जोड़ो कहां तक? n पदों तक। कितनी वैल्यू हो जाएगी? ये हो जाएगा NR के बराबर। ये तो अभी एक पंक्ति की बात हो रही है। एक पंक्ति का कुल विद्युत वाहक बल Ne है और कुल आंतरिक प्रतिरोध है MR। अब जरा ध्यान करो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर एक पंक्ति में विद्युत वाहक बल E था, ऐसे करके n पंक्तियां लगी तो कुल विद्युत वाहक बल कितना आ रहा था समांतर क्रम में? जरा तो जितना एक पंक्ति में लगा था उतने के बराबर था। समांतर क्रम में जो विद्युत वाहक बल लेकर के आया था वो E आया था, क्योंकि सबका विद्युत वाहक बल E मान के चले थे। समझ में आ रहा है ना? तो इसका मतलब है अगर हमको सूत्र कुल विद्युत वाहक बल निकालना है तो इसका सूत्र हमको क्या लगाना पड़ता है? एक पंक्ति में कुल विद्युत वाहक बल कितना है वो अगर E1 मान ले, E2 मान ले, E3 मान ले, ऐसे करके कितनी मान ले हम? M। ये तो करना पड़ेगा। लेकिन चूंकि सब भुजा पर विद्युत वाहक बल सेम है, सब विद्युत वाहक सेम होता है, समांतर क्रम में लगे होते हैं, तो उसका जो कुल मान आता है वो एक भुजा पर लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर आता है। समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में तो जुड़ जाता है, समांतर क्रम में एक भुजा पर लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा इसका कुल विद्युत वाहक बल। तो एक पंक्ति पर इतना हो गया। ठीक है ना? इसको नोट कर लीजिए बात को। और उसके बाद हमको बात करनी है कुल विद्युत वाहक बल की, यानी M, यानी कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा बताओ? इसको लिख सकते हैं इस संयोजन का, उस संयोजन का कुल विद्युत वाहक बल यानी इक्विवेलेंट, वो किसके बराबर होगा? जितना एक भुजा पर लगा है, एक भुजा पर जितना लगा होता है उतना ही कुल होता है समांतर क्रम में। ये हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं समांतर क्रम संयोजन में। और आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? आंतरिक प्रतिरोध कितना होगा? R इक्विवेलेंट। वो जितना एक भुजा पर प्रतिरोध होता है कितना प्रतिरोध लिखा हम लोगों ने? NR। और जितनी पंक्तियां होती है उसमें n पंक्तियां थी तो R/m था, इसमें कितनी है? m पंक्तियां हैं तो डिवाइडेड बाई m। आप कर सकते हो इसको 1/, जोड़ो 1/NR 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 का जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? m/NR। उल्टा कर दोगे तो mR/m ये हो जाएगा। ये माना, ये जरा वैल्यू यहाँ रखो तो धारा का मान कितना हो जाएगा जरा, तब धारा निकल पाएगी। यानी समझो कि ये पूरा कॉम्बिनेशन एक सेल की तरह काम कर रहा है जिसका कुल मान कितना है? Ne और कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना है? NR। तो धारा का मान कैसे लिखा जाएगा? इस वाले फार्मूले से।
तो धारा का मान कितना हो जाएगा, NE अपान R प्लस NR अपान, ये लिख सकते हैं, या इसको लिखा जा सकता है, या लिखा जा सकता है, इसको नोट करो पहले यहां तक, फिर और सिंप्लीफाई करें। इसको लिखा जा सकता है, चित्र बिगाड़ दें, इसको चित्र बना लिया, ठीक। अब यहां से इसको और जरा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, I इक्वल टू लिखा जा सकता है MNE अपान MR प्लस NR। ये कुल धारा का मान हो गया। इस सहायता से कुल धारा निकाल सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में, लेकिन आपको धारा अधिकतम प्राप्त करनी है तो क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, I मैक्सिमम के लिए, I मैक्सिमम के लिए अब ये नीचे वाला जो है वो कम होना चाहिए, न्यूनतम हो, तभी I मैक्सिमम आएगा। I मैक्सिमम के लिए MR प्लस NR का मान न्यूनतम कम होना चाहिए। अब जरा होना तो चाहिए, पर कैसे न्यूनतम होगा, जरा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। नीचे वाले MR प्लस NR को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट, मैथ के नियम से, अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट MR इंटू NR। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर होल स्क्वायर खोलो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इतना मान हो गया, -2AB, -2AB आएगा, -2 अंडर रूट MR इंटू NR, वो इससे कट जाएगा तो इतना बचा रहा, इसको ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका मतलब है कि MR प्लस NR के न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान के लिए ये जो होल स्क्वायर वाला टर्म है वो 0 होना चाहिए, तभी ये मैक्सिमम आएगा। ये मल्टीप्लाई में 0 हो नहीं सकता है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाए तो ये 0 हो जाएगा, तो ये मान मिनिमम हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि MR माइनस अंडर रूट NR का होल स्क्वायर ये 0 हो जाए, और ये 0 होने से क्या निष्कर्ष निकलेगा, इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग, MR इक्वल टू NR, या R इक्वल टू लिखा जा सकता है NR बाई M। जरा इस चीज को जरा ध्यान दो, वह प्रतिरोध का मान NR बाई M आया है, और देखो यहाँ पर कुल जो आंतरिक प्रतिरोध था इस पूरे कॉम्बिनेशन का, सीरीज जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का, वो भी इतना ही है, NR बाई M। यानी अधिकतम धारा अगर प्राप्त करनी है तो वह प्रतिरोध का मान कुल आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होना चाहिए, तब जाकर के हमको धारा मैक्सिमम मिलेगी। इस बात को जरा नोट कर लो पहले, उसके बाद इसकी थोड़ी सी एक लाइन लिखवा दें। नोट कर लिया, देखो ये इस चीज को जरा यहां ध्यान दो। अतः मिश्रित क्रम संयोजन में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए कुल आंतरिक प्रतिरोध बाह्य प्रतिरोध के
बराबर होना चाहिए। ये शर्त है, तभी धारा मैक्सिमम मिलेगी। जब ऐसी जगह धारा भेजनी हो जिसमें कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल का आंतरिक प्रतिरोध मतलब श्रेणी क्रम संयोजन का मिश्रित जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है उसका मान अगर बाह्य प्रतिरोध के बराबर है तो हमको उस कॉम्बिनेशन से धारा सबसे ज्यादा प्राप्त होगी। अगर मिश्रित क्रम कर रहे हैं तो उस श्रेणी क्रम को समांतर क्रम, तो धारा सबसे ज्यादा प्राप्त होगी। तो धारा का मान कितना होगा, आई मैक्सिमम मिलेगा कितना, आई मैक्सिमम का सूत्र हमने लिखा था यहाँ पर, आई का मान था MnE अपान MR प्लस, ये सूत्र था धारा का। यहां से अगर हम ये कंडीशन लगाते हैं कि R का जो मान है वो किसके बराबर हो, NR/M के, तो कितना मान हो जाएगा। देखो इसका मतलब सिंपली ये, तो दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं ना, इसको क्या लिखा है, MR = NR, यानी NR की जगह अगर MR लिख दें तो मैक्सिमम धारा मिल जाएगी। तो MR प्लस NR की जगह भी क्या हो जाएगा, MR। ये मैक्सिमम धारा कितनी मिली, ये हो जाएगी Mn अपान हो जाएगा 2MR, M से M कैंसिल, I मैक्सिमम इक्वल टू कितना हो जाएगा, Ne अपान 2R। ये धारा मैक्सिमम मिल सकती है। और या फिर इसी में अगर हम चाहें भाई दोनों जब इक्वल है तो हम NR की जगह MR लगा सकते हैं, MR की जगह NR लगा सकते हैं। अगर हम MR की जगह NR लगा दें तो धारा का मान कितना मिल जाएगा, तो धारा का मान कितना मिल जाएगा बताओ। इसकी जगह NR लगा दें तो NR प्लस NR कितना हो गया, या फिर MnE अपान 2NR, N से N कैंसिल हो जाएगा, धारा का मान क्या जाएगा, ME/2। तो धारा का मान दोनों में से किसी एक फार्मूले से निकाल सकते हैं, या तो ये वाला फार्मूला लगेगा मैक्सिमम धारा का, और या तो फिर ये वाला लगेगा। दोनों में धारा हमको अधिकतम प्राप्त होगी, लेकिन शर्त है मिश्रित क्रम में सेलों का जो कुल आंतरिक प्रतिरोध है वो बाह्य प्रतिरोध के बराबर हो। इस प्रकार से हम मैक्सिमम धारा को प्राप्त कर सकते हैं। मैक्सिमम धारा कितनी होगी, Ne/2R या Me/2R। R यहाँ पर स्मॉल और कैपिटल है, दोनों अलग अलग चीजें, ठीक है। इस प्रकार से हम मिश्रित क्रम में अधिकतम धारा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज क्लास हमारे पास समाप्त होती है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक जरूर करें और दोस्तों को शेयर भी करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।